इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल, असातिज़ा के रूप में कौन कौन से जानवर शामिल, रियासत, माशरा, सियासतदान, मीडिया सब लिबरल बनने के शौक में, हम कितना गिर चुके, अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम हम कितना गिर चुके हैं इसमें लिखते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल सामने आया है उससे कौम अपनी अखलाकी पस्ती का अंदाज़ा लगा सकती है। हम कितना गिर चुके हैं। हालत अब ये हो चुकी है कि हमारी बेटियां तालीमी इदारों जहां वो तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं उसमें भी महफूज नहीं हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल सामने आया है उसमें मुतासिरा तालिबात की तादाद अगरचे बहुत ज़्यादा है, जहाँ मर्द असातिज़ा और स्टाफ के रूप में जो जानवर हमने खुले छोड़ रखे हैं उनके बारे में कई दूसरी दरसगाहों की तालिबात और ख़वातीन की तरफ से भी ऐसी शिकायत सामने आती रहती हैं। सच पूछें तो तालीमी इदारों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में काम करने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद को भी जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि बहुत कम तादाद में ऐसी ख़वातीन शिकायत करती हैं जबकि बड़ी तादाद में उस जबर का शिकार हैं जिसके जिम्मेदार सिर्फ जानवर सिर्फ वो मर्द नहीं जो ख़वातीन को हिरासा और ब्लैकमेल करके उनकी इज्जत से खेलते हैं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी रियासत और हुकूमत के साथ साथ माशरे और मीडिया पर भी आती है। अफसोस कि हमारी रियासत हो, माशरा, सियासतदान या मीडिया सब लिबरल बनने के शौक़ में अपने आप और अपनी दीनी और माशरती अक़दार को भूल गए। हुकूक निस्वा और बराबरी के नाम पर अपने ही माशरे की बेटियों और बहनों को दरिंदों के सामने डाल दिया है। अगर किसी तालीमी इदारे में गैर अखलाकी हरकत को रोकने के लिए मुताल्लिका इंतज़ामिया कोई सर्कुलर जारी करती है तो सबसे पहले मीडिया का एक मखसूस तबका आसमान सर पर उठा लेता है और ऐसे इक़दामात जिनका मकसद तालीमी इदारों में अपनी दीनी और माशरती रिवायत के मुताबिक बच्चों की तरबियत करना और उन्हें हिरासगी या बेरहरावी से बचाना होता है, उन्हें स्कैंडलाइज करते हुए कहा जाता है कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हम अब भी सदियों पुराने अहद में जिंदा हैं। हाल ही में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली के नाम पर जो कुछ हुआ उसके हक में मीडिया और सेकुलर तबके ने जो झूठ पर मबनी बयानियाँ बनाया, इस बयानी से मरूब होकर और मीडिया के डर की वजह से हुकूमत और पार्लियामेंट ने उसी झूठे बयानी को अपनाया, ये सोचे समझे बगैर कि जिस अमल की वो हौसला अफजाई कर रहे हैं उसके नताइज क्या हो सकते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि लिबरल बनने के जुनून में हम माशरे को जिस तबाही की तरफ धकेल रहे हैं उसका किसी को अंदाज़ा नहीं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के सामने आने के बाद अभी तक सारी तवज्जो इस बात पर है कि इस गैर अखलाकी हरकत में तालीमी इदारे के असातिज़ा के रूप में कौन कौन से जानवर शामिल थे जिन्हें निशाना इबरत बनाने की ज़रूरत है। ताहम इसके साथ साथ ज़रूरत इस अमर की है कि बहैसियत कौम हम इस नुक्ते पर सोचें कि ख़वातीन के साथ तालीमी इदारों और निजी और सरकारी इदारों में ऐसा क्यों होता है। अगर सिर्फ तालीमी इदारे की बात की जाए तो रियासत इस बात को यकीनी बनाए कि मखलूत तालीमी निज़ाम के बजाय तलबा और तालिबात के लिए अलहदा कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ। सरकारी और निजी इदारों में काम करने वाली ख़वातीन को भी ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां उनका मर्दों के साथ कम से कम इंटरेक्शन हो। अफसोस कि इस वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए ख़वातीन को शोपीस के तौर पर इस्तेमाल करने का रुझान बहुत आम हो चुका है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इस पर मीडिया बहुत शोर करेगा, लेकिन याद रखें अगर मीडिया की ही सुनते रहे तो फिर आगे मुकम्मल बर्बादी और तबाही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।